हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आपने अभी देखा इस डेमो में कितना ही शानदार एक इफ़ेक्ट आपको होवर पे नज़र आ रहा था। मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूं दोस्तों। होवर जैसे ही आप कर रहे थे वैसे ही एक इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा था और दूसरे पे आप होवर कर रहे थे तो पहले का इफ़ेक्ट जा रहा था। दोस्तों ये कितना ही शानदार तरीके का एक एनिमेशन है जो कि हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाया। कैसे बनाया, कैसे बना सकते हो आप अपने कोर्स में ऐसे सुंदर सुंदर इफ़ेक्ट, और ये जावास्क्रिप्ट होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू लर्निंग। यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा स्टोरी एनवायरनमेंट आपके सामने ओपन है। आपकी हेल्प के लिए मैंने पहले से ही एक सेटअप बना के रखा है जहाँ पे ऑलरेडी आप देख पाएंगे 2 बटन्स अवेलेबल हैं और कुछ कंटेंट इस बटन के होवर में भी रखा गया है, जैसा कि आपको डेमो में भी दिखाया गया। अब इस स्क्रीन में अभी कुछ भी नहीं है। इसमें जावास्क्रिप्ट कैसे लगाना है और कैसे जावास्क्रिप्ट काम करता है वो हम समझते हैं। जावास्क्रिप्ट दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रिगर आपको मिलता है। जैसे आप कोई भी ट्रिगर आप लगाते हो उसी तरीके से आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट का एक ट्रिगर मिलता है। अब ये ट्रिगर अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जा सकता है दोस्तों। कंडीशन जो हमारी बाकी बटनों में अप्लाई होती हैं वैसे जावास्क्रिप्ट में भी अप्लाई होती हैं। तो आप जैसे पर्टिकुलर बटन, ये जो पर्टिकुलर बटन है इसको होवर करके इसके ऊपर कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे सीधा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आप सीधा लिख देंगे माउस होवर्स ओवर। ठीक है, तो कहाँ पे माउस ओवर करें? इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर। तो यहाँ से आपको पर्टिकुलर बटन सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने बटन सेलेक्ट कर लिया। जावास्क्रिप्ट पे अभी रेड आ रहा है क्योंकि हमने कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी है। दोस्तों जावास्क्रिप्ट का मैंने कुछ कोड आपके लिए लिख के रखा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये कोड आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है जो हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये कोड क्या है, कैसे काम करता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं यहाँ से पहले जावास्क्रिप्ट कोड को कॉपी कर लेता हूँ। स्टोरी एनवायरनमेंट पे वापस आता हूँ, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक कोड यहाँ पे आ चुका है जिसमें जो ऑलरेडी कंटेंट को, यहाँ पे कुछ कंटेंट को गाइड किया हुआ है। ये जो 2 लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये कंटेंट को गाइड करने के लिए हैं। इसे आप देख रहे हैं कि इसको गाइड किया गया है। ऐसे नीचे वाले में भी कुछ गाइड किया गया है। तो अब ये जो गाइड किया हुआ कंटेंट है ये फंक्शनल नहीं होता, बाकी सारा कंटेंट फंक्शनल होता है। ये जो कोड है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है कि वो एक्शन अप्लाई हो जाए वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये वेरिएबल का एक नेम, इसको वेर लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में। उसके आगे द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट का नेम है, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट का क्या नेम है वो मेरे को यहाँ पे डालना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम इन द सेंस कि यहाँ पे कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। कौन सा नेम आप लेंगे? तो ये ऑब्जेक्ट के 2 नेम हो सकते हैं कि यहाँ पे ये राउंडेड रेक्टेंगल है, ये वाला है। दूसरा दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एंटर जब हम करते हैं, एक्सेसिबिलिटी करके एक यहाँ पे चीज़ आती है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर जो नेम होता है वो होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट को जावास्क्रिप्ट रीड करता है। उसी पर्टिकुलर नेम के टैग में आपको कुछ वो फंक्शन कॉल करा के देता है जो फंक्शन आपने वहाँ पे डाला है। तो ये जो टैग में जो नेम है दोस्तों, ये नेम मैंने मॉडिफाई किया है। अगर बाय डिफॉल्ट नेम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये जो अंडरस्कोर है ये नहीं होता और उसके बिना ये कंटेंट ऐसे होता है। जब भी हम कोई कोडिंग लैंग्वेज लिखते हैं दोस्तों, हमें हमेशा विदाउट स्पेसिस चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर ऐड कर दिया और मैंने इसका नाम ऐसे ठीक कर लिया। इसी तरीके से सेकंड वाले में भी आप राइट क्लिक करके भी दोस्तों जा सकते हैं। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है दोस्तों, आप राइट क्लिक करेंगे, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे और आपको आपके सामने एक्सेसिबिलिटी का टैब खुल के आ जाएगा। यही चीज़ आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर से भी कर सकते हैं दोस्तों। आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर से भी ये फंक्शन, यही पार्ट खोल सकते हैं।
और आप राइट क्लिक करके एक्सेसिबिलिटी से भी यही ओपन कर सकते हैं। अभी जब हमने ये ओपन कर लिया, हमने इसके नाम में भी अंडरस्कोर यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ओके करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में कौन सा नेम कॉल हो रहा है? जावास्क्रिप्ट में वो नेम कॉल होगा दोस्तों जो हमने अंदर लिखा है, यानी कि इसके एक्सेसिबिलिटी में जो नेम लिखा है वो कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों टाइटल अंडरस्कोर 01, यही था दोस्तों। इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों और ये तीनों जगह पे अप्लाई कर देता हूँ। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ भी आ रहा है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ भी आ रहा है। दोस्तों आप हमेशा याद रखें, जब भी आप ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपके ये कोमा, फुल स्टॉप, ये सब चीज़ें हटनी नहीं चाहिए। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, किसी भी तरीके का ब्रैकेट, किसी भी तरीके का कोमा हटना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे आपके कोड में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। कोड में प्रॉब्लम होगी तो वो कोड काम नहीं करेगा। अभी हमने यहाँ पे कोड लिख लिया। अब यहाँ पे खाली हमें दो ही चीज़ें चेंज की है हमने। एक तो चेंज किया है दोस्तों यहाँ पे नेम, यहाँ पे नेम और यहाँ पे नेम, तीन जगह पे हमने नेम चेंज किया है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे स्केल में एक वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू उसकी होती है 1। तो ये वैल्यू में आप डॉट करके जो ऐड करना चाहें, जैसे 0.5 ऐड करना चाहते हैं आप, यहाँ पे 1 ऐड करना चाहते हैं आप, 2 ऐड करना चाहते हैं आप, 3 करना चाहते हैं, ये क्या करेगा आपके पर्टिकुलर चीज़ को कितना % स्केल करना है। तो 1.1, 1.3 अगर उसने किया तो बेसिकली उसको वो बड़ा करेगा, ठीक है। 1.5 किया तो 0.5% बड़ा करेगा, और ज़्यादा किया तो 1% करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा। इस तरीके से नंबर आप बढ़ा सकते हो। कितना स्केल आपको करना है ऑन दी होवर वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके अलावा इसमें क्या कंडीशन लगी है, एक ईज की कंडीशन लगी है दोस्तों। ईज की कंडीशन में क्या है, अभी हमने बाउंस आउट लिखा हुआ है, मतलब हमें वो चीज़ नीचे गया बाहर को आया, मतलब बाउंस आउट बाहर की तरफ को उसे बड़ा करना है। बाउंस इन करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। बाउंस इन बाउंस आउट होता क्या है, ईज में कोई भी चीज़ अगर छोटे से बड़ी हो रही है, बड़ी से छोटी हो रही है, बाउंस इन बाउंस आउट होता है। यहाँ पे हमने दोस्तों इसी तरीके से बाउंस आउट लिखा हुआ है, इसको आप इन भी कर सकते हो, वो भी कैसे लगाना है वो बताऊंगा। अप्लाई कर देते हैं दोस्तों। अब हम इसको चला के देखते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जावास्क्रिप्ट का कभी भी कोड आप लगाते हो वो कभी भी आपका प्रीव्यू मोड में काम नहीं करेगा। ऑलवेज यू नीड टू डू इज पब्लिश करें आप उसको। तो पब्लिश कर लेते हैं हम इसको। 1 ही मिनट लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा ये पब्लिश हो चुका है दोस्तों। देखिए मैंने अभी इस पर होवर किया तो ये बड़ा हो गया, देख रहे हैं आप इससे कितना बड़ा हो गया ये। बट अभी इसमें वो इफेक्ट तो आया लेकिन ये वापस नहीं जा रहा है। दोस्तों अगर इस तरीके से हम बड़ा करना चाहें तो हम स्टोरी लाइन में करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं है। या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, ले जाते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, और चीज़ें स्क्रीन के बाहर से आती है, स्क्रीन के बाहर जाती हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन उसको हम जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये चाहते हो कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चीज़ ट्रैवल करके जाए, वो भी आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हो। वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अभी हमने समझा कि ये काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं बंद करता हूँ, दोबारा जाता हूँ वापस। तो मैंने यहाँ पे इसको बड़ा कर लिया। मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई थी, 3 लगाई थी। इसको मैं मान लीजिए 1 कर देता हूँ। अब हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं कितना बड़ा हो रहा था दोस्तों, इतना बड़ा हो रहा था। अब हम दोबारा पब्लिश करते हैं तो देखते हैं अब ये 3 की वैल्यू अभी हमने 1 किया, तो अभी ये कितना बड़ा होता है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब मेरे को और बड़ा चाहिए, तो आप समझ पाए जितना नंबर बड़ा उतना एक्शन बड़ा। पहले मेरा इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट को आपको कितना बड़ा करना है वो आप उसके हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो इन द जावास्क्रिप्ट। तो मैंने फिर से मैं इसको वापस 2 कर देता हूँ। अब यही कंडीशन मेरे को इस पे भी अप्लाई करनी है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, इस वाले को सिलेक्ट करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। लेकिन क्या ये कंडीशन काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? उसके लिए हमें यहाँ पे नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। तो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट अभी क्या है, अब नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है 2, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले रखा था दोस्तों। फिर 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी हम 2 कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों भी काम करेंगे, ये भी काम करेगा, वो भी काम करेगा। चला के देखते हैं।
देखो 1, ये भी हो गया 2 1 2 1 2, ठीक है। तो दोनों हो गए। अभी लेकिन कोई भी छोटा नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं कि मैं दूसरे पे जाऊं तो पहला छोटा हो जाए, पहले पे जाऊं तो दूसरा छोटा हो जाए। अगर वो बड़ा है तो उस केस में क्या करेंगे, हम रिवर्स कंडीशन लिखेंगे। वो भी लिखते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसके होवर पे मेरे को इसे छोटा करना है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अब कंडीशन में कैसे चेंज होगा दोस्तों, कंडीशन मैंने आपको बताया था, आपने आउट करी, ऐसे ही आप इन भी कर सकते हो। तो इसको हम कर देते हैं इन। यहाँ पे मुझे किसे छोटा करना है, मुझे ऑब्जेक्ट 2 को छोटा करना है, विच इज 2। और यही नेम हम यहाँ चेंज करेंगे 2, यही हम नेम यहाँ चेंज करेंगे। दोस्तों ये जब आप नेम चेंज करें बहुत सावधानी से करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ से 0 भी हट जाएगा या कुछ भी आपसे अंडरस्कोर गलती से हट गया है कुछ भी, तो आपका ये कोड काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपने एक भी कोई चीज़ हटा दी है यहाँ से, मान लो कोमा हटा दिया, ये हटा दिया, 0 हटा दिया, अंडरस्कोर हटा दिया, टी छोटा बड़ा कर दिया, कोड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी मैंने अप्लाई कर दिया कि इसके क्लिक पे ये वाला छोटा हो जाए। तो मैंने क्या लिखा है, बाउंस इन हो जाए, ठीक है 2, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया। अभी स्केल कितना करना है, बाउंस इन हुआ तो एक्चुअली नंबर छोटा होना चाहिए। तो पहले 1.2 था, तो अभी हम इसको खाली 1 कर देते हैं, विच इज द ओरिजिनल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके करते हैं, चला के देखते हैं, देखिए बूम, ये काम कर गया। मैंने क्या कंडीशन लिखा था, पहले पे मैं दोबारा आऊं तो मेरा दूसरा छोटा हो जाए, तो मैंने कंडीशन लिखा और वो हो गया, बड़ा किया, यहाँ है छोटा हो गया। अभी सिर्फ एक बटन काम कर रहा है, अभी टॉगल नहीं बना, टॉगल अभी हम बनाएंगे। तो अब टॉगल बनाते हैं, वापस आते हैं, यहाँ मैंने लगा दिया, सेम चीज कॉपी करूंगा, दूसरे में पेस्ट कर दूंगा। अब हमें फिर से क्या चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, अभी 1 यहाँ पे और फिर से 1 यहाँ पे भी 1, ठीक है। अब बाकी वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि हमें 1 करना है, हमें भी बाउंस इन करना है, ठीक है। ओके करते हैं, चलाते हैं। देखिए दोस्तों, पहले पे किया, दूसरे पे किया, पहला छोटा हो गया, दूसरा पहला बड़ा हो गया, दूसरा छोटा, दूसरा बड़ा, पहला छोटा, पहला बड़ा, दूसरा छोटा, दूसरा बड़ा, तीसरा छोटा। इस तरीके से दोस्तों आप जावास्क्रिप्ट से खेल सकते हैं। आपने देखा कितनी आसानी से ये हो गया। ये कोड मैं आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कोड मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये कोड की हेल्प से आप इस तरीके के इफेक्ट बना सकते हैं, नॉट ओनली ईज वाले इफेक्ट, बाकी इफेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे वेबसाइट दोस्तों जिसको आपको फॉलो करना है, वेबसाइट का नाम है GSAP, द वेबसाइट नेम इज GSAP। मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये पहला पेज आ गया दोस्तों, ये है GSAP। ओपन करता हूँ, कोई इसको GSAP बोलता है दोस्तों, कोई ग्रीन स्टॉक बोलता है, अलग अलग नेम है। पहले इसका नाम ग्रीन स्टॉक था, अभी इसका नाम GSAP हो गया, बट दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एनिमेट एनीथिंग, आप यहाँ पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, आप इसके अंदर बहुत सारे आपको जावा कोड मिल जाएंगे। जैसे कि अभी हमने एक सिंपल सा कोड फॉलो किया, वो हमारा GSAP का, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कोड अवेलेबल हैं, यहाँ पर इफेक्ट के कोड अवेलेबल है, यहाँ से आप कोड यूज़ कर सकते हो। इन कोड्स को दोस्तों आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये किस किस तरीके से काम करते हैं, बट ये आपके बहुत सारे अलग तरीके की कंडीशंस को मैप कर देंगे। इस वेबसाइट में बहुत अच्छा चीज़ ये है दोस्तों कि आप इस वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली सीख सकते हो, समझ सकते हो, और यहाँ पे आपको करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जैसे मैं अभी रिसोर्सेज में चला जाता हूँ, रिसोर्सेज में गया तो दोस्तों गेटिंग स्टार्टेड का यहाँ पे एक वो है, एनिमेटिंग SVG कैसे एनिमेट करना है, एनिमेटिंग रिएक्ट में कैसे करना है, फंक्शन में कैसे करना है, और अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। यूट्यूब से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसकी सीखने की। तो ईजिंग पे दोस्तों आ जाते हैं, ये ईज़ का फंक्शन अभी हमने यूज़ किया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ईज़ के बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मैं यहाँ से आपको चला के दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। ये देखिए घुमा, ये बाउंस में है, ईज होके बाउंस हुआ,
ये नॉर्मल हुआ। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट हैं दोस्तों, जो आप अपने यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और इफेक्ट का कोड भी यहाँ अवेलेबल है। यही कोड उठा के आप अपने कोड में डालोगे तो ये आपका काम कर जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, आपका जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो सही होना चाहिए। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट इन स्टोरी लाइन के वीडियो में इतना ही दोस्तों। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट दोस्तों आपके लिए डिग करके हम लाते हैं। ये कम्युनिटी आपको सबसे ज़्यादा ई लर्निंग का नॉलेज प्रोवाइड करेगी। दोस्तों हमारे वीडियोस को शेयर करने के लिए, हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, उन तक पहुंचाएं जिनको इस कंटेंट की ज़रूरत है, जो इस कंटेंट को सीख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।